हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट लाइफ डिस्कवरी। मैं तरुण आपको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि जनरली होम या किचन अप्लायंसेस में कैटेगरी में आता है। जैसे कि आपको पता है, मैं काफ़ी सारी कैटेगरीज में वीडियोस बनाता हूं और मैंने कुछ किचन अप्लायंसेस के भी वीडियो डाले हैं। तो आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद एक और वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि स्पेशली किचन अप्लायंसेस में आता है। हम जानते हैं हमारे डेली रूटीन में हम लोग को ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, उन चीज़ों को बनाने के लिए हमें होम एसेंशियल या अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आ चुके हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी हम प्रॉपर्ली पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू भी करेंगे और उनकी जितनी भी डिटेल्स है वो हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वो जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है मास्टर शेफ कंपनी द्वारा मिक्सर ग्राइंडर है जो काफ़ी सारी चीज़ें में मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें हैं, खाना जो है वो हम ग्राइंड करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मसाले जो हम ग्राइंड करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे जूस होते हैं जो हम इसी के द्वारा जो है घर में बनाते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में इसकी सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से जो है हम लोग जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका जो है पूरा रिव्यू आपको हम दिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और सारी चीज़ें टेस्ट करके हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उसका जो पूरा बॉक्स है हमारे सामने है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मास्टर शेफ कंपनी द्वारा है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें जो है मास्टर शेफ द्वारा एक सीरियल मतलब बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक रियलिटी शो है जो काफ़ी सारे जो है शेफ्स जो होते हैं, कुकर मतलब जो कुकिंग करते हैं, उनका एक कॉन्टेस्ट होता है। तो उसको रन करते हैं। तो उसी कंपनी द्वारा जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 500 वाट का है और 4 जार्स है जिसका सेट आपको मिलेगा। और ये एक कंप्लीट जो है मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि 5 सेट वाला भी आता है, 6 सेट वाला भी आता है। बट मेरे को लगता है कि एक नॉर्मल फैमिलीज़ के लिए ये सेट जो है पूरा सफिशिएंट होता है। और इसमें जैसे कि आपको ये जो है एक झलक दे रखा है कि आपको इस डब्बे में क्या-क्या मिलेगा। तो इसमें जैसे जो मेन मशीन होता है, एक जो जूस वाला जार होता है, वो दे रखा है जो कि 1.5 लीटर का होता है। और ये जो है एक छोटा-सा चटनी जार होता है जिसमें आप जो घर में जो चटनी वगैरह बनाते हैं, या किसी भी तरीके के छोटे-मोटे स्पाइसेस का जो एक मतलब जो चटनीज़ होती है वो आप बना सकते हैं। और इसमें एक जो है एक छोटा-सा जार भी मिलेगा जो 200 ml का है। साथ में यहाँ पे जो है आपको एक जो है नाइफ़्स जैसा एक जो है स्पैटुला एक मतलब चीज़ होता है जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एक और ब्लेंडिंग जार मिल जाएगा जिसमें आप और भी चीज़ें हैं जो ब्लेंड कर सकते हैं। ये 1.2 लीटर का मतलब कैपेसिटी के हिसाब से है। और जो है ड्राई और वेट दोनों ही फॉर्मेट का आप ग्राइंडिंग इसमें कर सकते हैं, जो कि 0.8 लीटर का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और मार्केट में जो है ये आपको किसी और वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन वेबसाइट। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेस किया है। तो यहाँ पे दे रखा है कि फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि इस साइड में क्या-क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। इस साइड में कुछ ख़ास ऐसा लिखा हुआ नहीं है, और इस साइड पे जो है पीछे की साइड में भी कुछ ख़ास ऐसा लिखा हुआ नहीं है। फ्लिपकार्ट के थ्रू इसे परचेज़ किया है और वो मुझे 1600 के अंदर पड़ा है। और उस प्राइस टैग में आपको ये जो सेट है वो काफ़ी अच्छा डील मिल जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं इस बॉक्स में क्या है और इसे जल्दी से खोलते हैं, सो दैट हम इसके कंप्लीट रिव्यू कर सकें। तो चलिए हम इसे खोलते हैं। तो बॉक्स को खोलने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे और भी लाइक छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं जो कि अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से सेट किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बॉक्स के अंदर जो है अब कुछ कार्ड्स हैं जो कि वारंटी कार्ड्स है और यूज़र मैनुअल है। ये आप पढ़ के इसे चला सकते हैं अगर आपको नहीं पता। फिलहाल मैं इसे नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे जनरली पता है कि इनको कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले जो है मैं आपको मेन जो मशीन है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है। जो मेन मशीन है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे मास्टर शेफ की ब्रांडिंग दे रखी है और यहाँ पे जो है आप सारे जार्स को सेट करके पूरा प्रॉपर्ली सेट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक नॉब है जिसमें आपका जो है ग्राइंड करने का जो एक कैपेसिटी होता है या स्पीड होता है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से घुमा के आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से 1 2 3 यही मेन जो है पावर होता है। बॉडी जो है अच्छे प्लास्टिक से बनाया गया है, एकदम सॉलिड है। और काफ़ी इसका वेट जो है ना बहुत ज़्यादा भारी है और ना ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, क्योंकि बहुत सारे इस बजट के जो ग्राइंडर होते हैं वो काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं और उनसे जितनी भी चीज़ें आप बनाते हैं ग्राइंड करने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है, क्योंकि ग्राइंड करते वक्त जब जो जार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिलते हैं। तो अगर आपका ग्राइंड का वेट, जो ग्राइंडर मेन मशीन होता है, अगर उसका वेट एप्रोप्रिएट होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन के साथ जो है एक अच्छे वेट के साथ कंपनी ने इसे बनाया है। और ये जो है
वायर है जो आपको किसी सही जगह पे फिक्स करके इसको ऑन करना पड़ता है। तो चलिए जो पहला डब्बा है हम उसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये एक ऊपर का जो कवर होता है वो निकला हुआ है, ये जार निकला है और ये वाला जार निकला है और ये जो छोटा सा एक कंटेनर है वो निकला है। तो जैसे कि कंपनी ने बोला था कि आपको एक छोटा सा जार मिलेगा, आप अगर कुछ भी ग्राइंड करके पाउडर या कोई चटनी वगैरह इसमें रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मिलेगा और ये इस तरीके से खुल जाता है। इसकी जो पकड़ यानी कि पैकेजिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन दिया गया है जिसके द्वारा जो है आप इसमें जो भी एक वैक्यूम, एक हवा वाली जो बात होती है कभी कभी ग्राइंड करने के बाद, उसे अगर आप बंद करना चाहें या खुला रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ये बॉक्स प्रोवाइड किया गया है जिससे आप जो है प्रॉपर्ली चीज़ें रख पाएंगे। तो इसे मैं साइड कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो जार है, ये एक सबसे बड़ा जो ब्लेंडिंग जार है जिसमें हम लोग जो है चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर पाएंगे, जो कि 1.2 लीटर का है, वो हमारे हाथ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राइंडिंग जो ब्लेड होती है वो इस तरीके से दिखता है और जो फिनिशिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दी गई है, जो स्टील है वो बहुत ही अच्छी हार्ड स्टील का इन्होंने यूज़ किया है और ये जो हैंडल है वो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। बहुत ही अच्छे मटेरियल का यूज़ करके जो है मास्टर शेफ वालों ने मतलब इस जार को बनाया है। यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड है और यहाँ पे स्टील बिल्ड है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा मतलब हार्ड मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया है। ये जो है बहुत ही टफ और बहुत ही सॉलिड जो प्लास्टिक है उसका यूज़ करके किया गया है और यहाँ पे जो है जो हम लोग जो मेन मशीन में इसको जब हम लोग ज्वाइन करते हैं उसके हिसाब से जो है ब्लेंडिंग वगैरह होती है। खैर वो आपको पता ही होगा। तो ओवरऑल जो है इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो है जो हमारा सेकंड जो जार है वो कुछ इस तरीके का है। मटेरियल सबका सेम है और अच्छे क्वालिटी का है। तो प्राइस के टैग को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो उसके हिसाब से जो है जो मटेरियल है हमें बहुत अच्छा मिला है। तो ये वाला जो कंटेनर है ये वो ड्राई और वेट दोनों ऑप्शन वाला जो ग्राइंडिंग जार होता है वो है और इसमें जो है जैसे कि मैंने बताया था कि 0.8 लीटर के हिसाब से इसमें जो है चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 2 टाइप वाला जो ब्लेड होता है वो यूज़ किया गया है। सेम बाकी जो मटेरियल है उसका यूज़ किया गया। बॉडी बहुत ही अच्छी है और स्टील और प्लास्टिक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग दी गई है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसे भी मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद जो है इसके इसी बॉक्स में जो हमें मिला था जो है जो हमारा सबसे बड़ा ग्राइंडर जार है उसका ये कवर है, तो इसे हम साइड कर देते हैं। ये जो है ये इस वाले जार का जो बॉक्स है वो है जिसमें आप देख सकते हैं जब आप इसे मतलब रखेंगे, रखने के बाद जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है आपको लॉक सिस्टम दे रखा है जिसमें आपको ज़्यादा प्रेशर तरीके से पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसको पूरी तरीके से लॉक करने के बाद जो है आप आराम से अगर चाहे तो पकड़ के जो ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी पकड़ना चाहते तो आई गेस आपको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बॉक्स को खोलने के बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो सबसे बड़ा वाला जो हमारा जो जूस वाला जो जार है वो इसमें है। और इसके बाद अगर मैं निकालूं तो आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर आप फ्रूट्स वगैरह या कोई वेजिटेबल काटने का एक जो एक प्लास्टिक जो नाइफ होता है उस टाइप का एक इन्होंने मटेरियल दिया है। तो आप इसके थ्रू भी इसे यूज़ करना चाहें या ग्राइंड करते वक्त अगर आप कोई चीज़ जैसे प्रॉपर्ली जो है मतलब उसे निकाल के दोबारा ग्राइंड करना चाहें तो इन सब चीज़ों के लिए ये आपको दे रखा है। और इसका मटेरियल पूरा प्लास्टिक का है बट अच्छे प्लास्टिक का है। तो ये हम लोग साइड कर देते हैं। अब जो है हमारा जो सबसे बड़ा वाला जार है वो हम खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा वाला जो जार है जो एक्चुअली में यूज़ होता है जूस बनाने के लिए। तो जैसे कि अगर आप किसी तरीके का स्मूदी बनाना चाहें या अच्छे क्वांटिटी में आप जूस बनाना चाहें और तो आप हार्ड से हार्ड जो फ्रूट्स होते हैं वो बड़ा से बड़ा फ्रूट जो है वो आप इसमें ग्राइंड कर सकते हैं, जूस बना सकते हैं। आप जो है अपने तरीके से जूस बना सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है कुछ इस तरीके का है जो कि 1.5 लीटर के आसपास है। यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं इसमें जो ब्लेड है वो काफ़ी बड़ा ब्लेड है और इसमें एक 2 सेट का भी एक ब्लेड है और एक 4 सेट का भी है जो कि प्रॉपर्ली जो है फ्रूट्स को ग्राइंड करके आपके लिए जूस बना देगा। तो अगर इस पर्पज़ के लिए अगर आप मतलब कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर देगा। और जो इसका कवर है वो कुछ इस तरीके से है। जब आप इसे घुमा लेंगे, घुमाने के बाद आप जैसे ऑरेंजेस वगैरह होते हैं वो इसमें डाल के आप इसमें कुछ इस तरीके से इसे जो है फिट करके ऐसे घुमा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसे इस तरीके से प्लेस करके जो है आप इसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है लॉक करने के लिए। तो जैसे ही आप इसे प्लेस कर देंगे प्रॉपर तरीके से तो आपका जो है ये लॉक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक जो कवर है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ्रूट्स के अलावा कुछ और भी अगर ग्राइंड करना चाहे वो कर सकते हैं और इसमें जो है वो लॉक सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है आप जो है इसे प्रॉपर्ली जो है आराम से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लीटर्स के हिसाब से आपको डायरेक्शन दे रखा है। बाकी ओवरऑल जो
प्लास्टिक का मटेरियल है वो बहुत ही सॉलिड दे रखा है, तो मेरे हिसाब से जो प्लास्टिक की क्वालिटीज़ है वो 4 आउट ऑफ 5 डिज़र्व करता है, और इस प्राइस में आपको अगर ये क्वालिटी मिलती है तो वो काफ़ी अच्छी बात है। अब जो है मैं एक लास्ट जो डब्बा है वो पड़ा हुआ है उसे देख लेते हैं इसमें क्या-क्या है। तो इसे हम जल्दी से ओपन करते हैं। जैसे कि हमने ये भी देख लिया था कि हमारे इस पूरे प्रोडक्ट में एक और ऐसा जार है जो कि चटनी या कुछ मसाले वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये रहा सबसे छोटा वाला जो जार है वो हमारे सामने आ चुका है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 0.4 लीटर्स के हिसाब से दी गई है, जिसमें ज़्यादातर जो है हम लोग छोटे-मोटे मसाले या बारीक वाले मसाले जो अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके यूज़ करके हम काफ़ी तरीके की चटनियाँ बना सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लेड की क्वालिटी वो बहुत शार्प है, तो वो बहुत ही अच्छे मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया है। ये देखिए बहुत ही टाइट ग्रिप है और बहुत ही अच्छी है, और जो ब्लेड की जो लाइक शार्पनेस है वो बहुत काफ़ी अच्छी है, और मटेरियल जो है वो काफ़ी हार्ड और सॉलिड है। बाकी नीचे का जो सारा मटेरियल है सेम है, और कवर वाला है वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरीके का है, क्योंकि ज़्यादातर इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो है एक टाइट ग्रिपिंग की ज़रूरत होती है। तो इसको प्रॉपर्ली सेट करने के बाद ये देखिए, इसको अगर आप प्रॉपर्ली सेट कर देंगे, सेट करने के बाद आप इसको इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, इसको प्रॉपर्ली हमने सेट कर दिया है, तो जब भी आप इसमें स्पाइसेस वगैरह रखेंगे, प्रॉपर्ली सेट करने के बाद आप जो है इसमें ग्राइंड कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी। ये सारी चीज़ें जैसे बॉक्सेस में मेंशन किया गया है, उसे इसमें सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं, बट कोई एक चीज़ है जिसमें आपको दिखा दूँगा। कोई एक जो जार है जिसका मैं आपको डेमो दिखा दूँगा, जिसके पीछे जो रीज़न है, वो ये बॉक्स कैसे काम करता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग रिव्यू वाले या एक डेमो वाले जो वर्जन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक डेमो दिखा दूँगा, तो मैंने जो है हमारा जो मेन मशीन है वो यहाँ पे रख दिया है। ये मेरा किचन ही है। जैसे कि पीछे देख सकते हैं कि मेरा माइक्रो ओवन जो है मैंने रखा हुआ है, तो उसके साइड पे ही डेमो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो मास्टर शेफ़ का जो मेन मशीन है मैंने वो यहाँ पे रख दिया है, और मैंने जो है पावर जो पोर्ट होता है वहाँ पे जो है इसका जो वायर है वो फिक्स कर दिया है। तो इसे इसमें जो है मैं जो सबसे बड़ा वाला जो जार है, जो मिक्सर ग्राइंडर है, जो ग्राइंड करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हुक है। जैसे सारे जॉर्स में एक ऐसा हुक होगा जिसे आप प्रॉपर्ली जो है इस मशीन में सेट करने के बाद उसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद जो है आप जो भी चीज़ें रखना चाहेंगे यहाँ पे रख के, जो आपको जो है ये जो जार का जो कवर है वो सेट करना पड़ेगा। तो मैं वो पहले सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद जो है ये कवर भी मैं रख देता हूँ। तो उसके बाद जो है इसे स्टार्ट करके हम देखते हैं। पूरे जार को मैंने सेट कर दिया। आप देख सकते हैं पूरा फिटिंग करने के बाद ये हिल नहीं रहा है, क्योंकि इसमें जो नॉब्स हिसाब से जो इसे सेट करना था वो मैंने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसे आपको थोड़ा-सा इस तरीके से घुमा के फिर निकालना पड़ेगा, और जो इसके ऊपर का कवर है वो भी आप देख सकते हैं, किसी भी तरीके से मैं खोल नहीं पाऊँगा। मैंने सारे जो नॉब्स हैं वो फिट कर दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मशीन को ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद जो मैं पहला जो है सिर्फ़ एक ही पोर्शन में घुमाऊँगा, क्योंकि मैं खाली इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं ग्राइंड करने वाली कोई ऑप्शन में नहीं हूँ, मैं बस आपको डेमो दे रहा हूँ। तो इसे जैसे ही मैं एक में घुमाऊँगा तो एक आवाज़ आएगी और ये आपको दिखाएगी ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने एक पे किया था, ये पूरी तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है, यानी कि इसका जो पावर है वो बहुत ही सही है। तो मैंने पूरे 3 लेवल को घुमा के आपको दिखा दिया है। जैसे-जैसे आप लेवल बढ़ाएँगे उस हिसाब से साउंड भी बढ़ेगा और ग्राइंड करने की पावर भी जो है वो बढ़ेगा। ग्राइंडिंग का जो पर्पस है वो पूरी तरीके से हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो ओवरऑल जो ये प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ग्राइंडिंग करने की पावर भी अच्छी है। साउंड जैसे नॉर्मली दूसरे ग्राइंडर्स का जो बहुत ज़्यादा होता है, इसका नहीं है, और इसकी ख़ासियत यही है कि आवाज़ ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसकी ग्राइंडिंग जो ब्लेड्स है वो बहुत अच्छी है। और जब आप देखेंगे, मैं इसे दोबारा घुमा के दिखाता हूँ, मैं यहाँ से अपना हाथ हटा देता हूँ, तो इसे अगर हम यूज़ करेंगे तो इसे पूरी तरीके से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसका जो बिल्ड है वो काफ़ी सॉलिड है, मटेरियल बहुत अच्छा है। तो अगर आपका कुछ इस तरीके से पर्पस है किचन का, तो आप जो है विदिन जो मैंने बजट बताया था 1600 या 1700, अगर 1500 में आप इसे परचेस कर लेते हैं तो उस प्राइस टैग में जो है आपको एक अच्छा क्वालिटी वाली चीज़ मिल जाती है। तो आप इसे ज़रूर मतलब ये कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको एक डेमो और टेस्ट करके बता दिया था, हमने आपको ये भी दिखा दिया था कि इसका पावर काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। बट ड्यूरिंग टेस्ट करते हुए मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं पहले नहीं दिखा पाया, क्योंकि टेस्ट करने के बाद ही चीज़ें जो है हम आपको प्रॉपर्ली दिखा पाएँगे। वेल, इसका बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा है,
नॉब्स की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। अब जो चीज़ मुझसे मिस हो गया था वो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इस मशीन के नीचे देखेंगे ना, तो नीचे में एक आपको रबर काइंड ऑफ लाइक स्टैंड मिलेगा, जो कहीं पे भी अगर आप प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे, उस जगह पे जो है ये मशीन प्रॉपर्ली ग्रिप कर लेगा। ताकि इसीलिए जो है जब मैं इसे यूज़ कर रहा था, तो ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स के जो जार होते हैं, उनके जो स्टैंड्स होते हैं वो नॉर्मल प्लास्टिक के होते हैं और वो कभी-कभार बहुत ज़्यादा पावर के साथ यूज़ करते वक़्त जो है ये बॉडी जो हिलता है। बट ये बॉडी और वो जो ऊपर जो जार होता है, ये पूरा सेट इसलिए नहीं हिल रहा था क्योंकि इसके स्टैंड के नीचे जो है, ये मैं आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, हर जो स्टैंड है उसके नीचे एक रबड़ का जो है एक मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो जब भी आप इसे अपने किचन में जहाँ पे सरफेस है, आप अगर वहाँ पे इसे यूज़ करेंगे तो उस जगह को ये प्रॉपर्ली जो है एक जगह पे सेट हो जाता है। पूरी तरीके से ये रबड़ जो है उस सरफेस को जो है पकड़ लेता है, जिससे आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक अच्छी बात है जो कंपनी ने जो है मटेरियल का यूज़ किया है, जिससे आपको और भी ज़्यादा जो है आपको मतलब हेल्प मिले। और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो इसे यूज़ करते टाइम एक जो पावर जनरेट होता है, हीट जो होता है, ये जो हवा होता है, वो यहाँ से पास ऑन हो जाता है। तो जिसमें क्या होता है, आपका जो मेन मशीन के अंदर जो हार्डवेयर्स है उस पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस टैग को अगर कंसीडर किया जाए, उसके हिसाब से हर चीज़ों को प्रॉपर्ली कंसीडर करते हुए कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, जिससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। जो प्रोडक्ट है वो लंबे टाइम तक चले और आपका जो पर्पस है वो पूरी तरीके से पूरा हो। तो अगर आप कुछ इन फीचरों के साथ एक अच्छा ब्रांड के साथ एक अच्छे प्रोडक्ट को कंसीडर करना चाहते हैं विद अच्छे प्राइस में, तो आप डेफिनेटली मैंने जो आपको प्राइसेस बताए उस प्राइस टैग में आप किसी सेल का वेट करके इसे ग्रैब करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं आपको। कुछ चीज़ें जो है वो कोई ब्रांड नहीं देता, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिली है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रांड आपको बहुत ही एक अच्छा किचन मतलब जो एसेंशियल जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रहा है, तो आप डेफिनेटली इसे ग्रैब कर सकते हैं। जो डिटेल्स हैं वो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और बेस्ट बाय लिंक जो है वो भी मैं आपको दे दूँगा, तो अगर आप वहाँ से परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर करिए। अगर इसे यूज़ करने से पहले आपके कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, कोई सुझाव है तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के जो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट ये उन तक पहुँचे जिनको इस तरीके का प्रोडक्ट इस प्राइस टैग में ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको हेल्प हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट हमारे जो और भी वीडियोज़ है लोगों तक पहुँचे। एंड प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको इस तरीके के यूज़फुल प्रोडक्ट आप तक भी पहुँचे और आपके थ्रू लोगों तक पहुँचे। और इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे हमारे चैनल आगे जाके और ग्रो करे और हम इस तरीके के प्रोडक्टिव वीडियो जो है आप तक पहुँचाएँ। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।